So if at all there is a change in the foreign exchange rate, does it affect our financial statements? If it is, then what are the effects? How are they going to be accounted for? तो आप ये भी समझ सकते हो कि अगर कोई एंटिटी ऐसा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जिस एक्टिविटी में फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें डॉलर का जिक्र होता है, जिसमें डॉलर आता है, यूरो आता है, कोई भी फॉरेन करेंसी आता है, अगर मेरे बिजनेस में ऐसा कोई एक्टिविटी होता है, देन ओनली दिस Ind AS 21 will be relevant for my books of accounts. An entity which is wholly and solely dependent on the domestic business, if it caters to domestic customers, if it is purchasing from only domestic suppliers, if it has all its purchases, sales, salary, everything denominated in rupee, तो उसके ऊपर Ind AS 21 रेलेवेंट नहीं होगा। जैसे मेरे ऊपर Ind AS 21 यूज नहीं होता है, क्योंकि मेरा कोई काम ही नहीं, एक्सपोर्ट का काम नहीं, इंपोर्ट का काम नहीं, लोन नहीं, फॉरेन करेंसी में मेरा कोई रोल ही नहीं है डॉलर को लेकर के, तो मेरे ऊपर Ind AS 21 एप्लीकेबल नहीं होगा। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टॉक TCS, टॉक इन्फोसिस का तो फॉरेन में एक सब्सिडियरी है, TCS का फॉरेन में सब्सिडियरी है, तो उनका तो पूरा बिजनेस है इंडिया के बाहर में, एक पूरा कंपनी वो लोग सेटअप करके रखा है इंडिया के बाहर में, तो उन लोगों के ऊपर Ind AS 21 रेलेवेंट होगा, यूज होगा। प्लस वो कंपनी जिसका इंडिया के बाहर कंपनी सेटअप किया हुआ नहीं है, बट वो लोग एक्सपोर्ट करता है, से 60% ऑफ देयर सेल्स आर एक्सपोर्ट, से 5% ऑफ देयर परचेजेस आर इंपोर्ट्स, तो अगर वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो दे आर समहाउ exposed to changes in the foreign exchange rate. They are dealing somehow, their dealings somehow involve foreign currency. If it is so, Ind AS 21 will be relevant. तो ये मत समझना कि ये एक ऐसा Ind AS है जो हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उसी एंटिटी पे एप्लीकेबल होगा जो किसी ना किसी तरीके से फॉरेन करेंसी में इन्वॉल्व है, और फॉरेन करेंसी को ही फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, और अगर उसके रेट में चेंजेस आता है तो दिस Ind AS 21 विल टीच अस हाउ टू डू द अकाउंटिंग। नाउ कम्स माय सेकेंड पैराग्राफ कि व्हाट आर द एक्टिविटीज इन विच फॉरेन करेंसी गेट्स इन्वॉल्व। हम लोग ऐसा क्या एक्टिविटी करते हैं कि मेरे ऊपर Ind AS 21 एप्लीकेबल हो जाएगा। The answer comes in two parts. One, if we do any foreign currency transaction. मेरा पहला डिस्कशन आज इसी पे होगा। क्या बोला? If we do any foreign currency transaction. And second is if we have any foreign operation.